हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड 1000 पजल सीरीज की वीडियो में। अभी तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में 1000 पजल सीरीज मिल जाएगी, वहां पे सभी प्रीलिम्स अरेंज किए गए। अभी तक मैंने 377 प्लस पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए विद डिटेल के साथ, ट्रिक्स के साथ एंड एनालिसिस के साथ। आपको कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में आपका भाई पढ़ा रहा है। तो प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। बेल आइकन को दबा देना है ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। प्लीज गाइस ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए। आपको एवरीडे में 3 to 4 पजल करवाते जाऊंगा ताकि आपके सिलेक्शन में कोई भी रुकावट नहीं आए, क्योंकि इस बार एसबीआई क्लर्क में काफी ह्यूज वैकेंसी आने वाली है। 10 के से भी ज्यादा वैकेंसी आ सकती है, तो आपका 2024 सिलेक्शन ईयर होना चाहिए। तो इस 2024 में अगर आपको जॉब चाहिए तो प्लीज गाइस एवरीडे मेरे साथ 3 to 4 पजल एवरीडे आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखना है। बेल आइकन पे अगर आपको नोटिफिकेशन आती है तो नोटिफिकेशन पे चेक कर लेना है। अब स्वामी विवेकानंद जी का काफी बड़ा कोट है, ह्यूज कोट है, उसे पढ़ लेते हैं। बुक्स आर इनफाइनाइट इन नंबर एंड टाइम इज शॉर्ट। द सीक्रेट ऑफ नॉलेज इज टू टेक व्हाट इज एसेंशियल, टेक दैट एंड ट्राई टू लिव अप टू इट। इसका मतलब क्या होगा? बुक तो हजारों है दुनिया में, बट टाइम, आपके पास टाइम की कमी है। एंड ये सीक्रेट है, नॉलेज का सीक्रेट है कि आपको जो एसेंशियल है आपको वही पढ़ना चाहिए। मतलब जो इंपॉर्टेंट पजल है आपको वही इंपॉर्टेंट पजल के ऊपर ट्राई करना चाहिए। हजारों चैनल है यूट्यूब के ऊपर, बट जो बेस्ट चैनल है, जैसे कि हम क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, हम बिल्कुल टाइम पास नहीं करते, हम पेड कोर्स की बात नहीं करते, वैसे ही आपको जो एसेंशियल है, जहां पे टाइम पास नहीं होता, जो एसेंशियल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे, क्वालिटी के क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे, उस एसेंशियल नॉलेज को आपको गेन करना है। एंड उसी नॉलेज के साथ आपको अपने टास्क पर, अपने सक्सेस पर खरा उतरना है, उसी एसेंशियल बुक्स की मदद से, उसी एसेंशियल कंटेंट की मदद से। ठीक है, तो चलिए आज के पजल नंबर 1 की शुरुआत कर देते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 378 करते हैं। तो क्या बोला है? 8% से डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है। 8% से वर्किंग इन अ बैंक एट डिफरेंट डेजिग्नेशन सच एट चेयरमैन, जीएम, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर, assistant manager, probationary officer and clerk. The designation are decreasing order, whereas the chairman is the senior most post and the clerk is the junior most post. तो सबसे ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा? सबसे ऊपर चेयरमैन मिल जाएगा। तो चेयरमैन के लिए चेयर बना लेते हैं। अब आगे क्या मिल जाएगा? चेयरमैन के बाद क्या? जनरल मैनेजर है। जनरल मैनेजर के लिए जीएम कंसिडर करते। फिर क्या? डिप्यूटी जनरल मैनेजर, इसका मतलब डीजीएम मिल जाएगा। डिप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए डीजीएम मिल जाएगा। उसके बाद क्या है? एजीएम है। एजीएम के बाद मैनेजर है, तो एजीएम। एजीएम के बाद क्या मिल जाएगा? एजीएम के बाद मैनेजर मिल जाएगा। मैनेजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर है। असिस्टेंट मैनेजर के बाद पीओ है। पीओ के बाद क्लर्क है। ठीक है, पीओ के बाद क्या है? क्लर्क है। तो सबसे पहले सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन से पोस्ट पे आने वाला है, कौन से डेजिग्नेशन पे आने वाला है। तो 8% है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 असिस्टेंट मैनेजर, प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड क्लर्क, इन सभी को मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। तो जल्दी से जल्दी कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं। कंडीशन से पहले यहाँ पे कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। आपको पॉज करना एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा। तो क्या दिया गया इस कंडीशन में? कंडीशन में बोला है नॉट मोर देन 3 पर्सन्स आर सीनियर टू यू। यू के सीनियर में 3 से ज्यादा नहीं होंगे। इसका मतलब मैक्सिमम यू के सीनियर में 3 हो सकते हैं, या फिर 3 से कम हो सकते हैं, या फिर कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से ज्यादा नहीं चाहिए। इसका मतलब यू मैनेजर के नीचे नहीं आ सकता, या फिर मैनेजर के नीचे यू के लिए क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। क्योंकि इस जगह पे अगर मैं यू को निकालूंगा, तो इस जगह पे यू को निकालूंगा तो यू के ऊपर मोर देन 3 हो जाएंगे। मोर देन 3 मतलब 4 हो जाएंगे, बट हमें नॉट मोर देन 3 बोला। इसका मतलब यू के ऊपर मैक्सिमम 3 आ सकते हैं। ठीक है, मिनिमम कितने भी? 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, या फिर 0 भी आ सकता है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे? आगे बोला है यू इज नाइदर डेजिग्नेटेड एट चेयरमैन नॉर जनरल मैनेजर। तो यू चेयरमैन भी नहीं होगा, तो यू के लिए चेयरमैन के लिए क्रॉस का साइन एंड जनरल मैनेजर के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटी तो यहाँ से ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है कि यू चेयरमैन भी नहीं होगा एंड जनरल मैनेजर भी नहीं होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला था दोस्तों? आगे बोला था ओनली 2 पर्सन्स आर डेजिग्नेटेड बिटवीन यू एंड आर। तो यू एंड आर के बीच में 2 पर्सन्स है, तो यू से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद आर मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है वी जस्ट सीनियर टू आर। आर के जस्ट सीनियर में कौन होगा? आर के जस्ट सीनियर में वी होगा, तो साइड में आर दे देते हैं। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू आर इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू टी। तो आर के जूनियर में जितने होंगे
एंड टी के सीनियर में जितने होंगे तो आर के जूनियर में 1 लेस है, इसका मतलब टी के सीनियर में 1 ज्यादा होगा। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है एस इज जस्ट सीनियर टू पी। एस क्या है, पी के जस्ट सीनियर में, पी के जस्ट सीनियर में क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, तो साइड में आगे दे देते हैं। अब आगे क्या बोला है, 2 पर्सन्स आर डेजिग्नेटेड बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू के बीच में 2 पर्सन है, तो पी से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा। अब गाइस आपसे और एक कंडीशन नोट डाउन करना चाहूंगा कि ये जो आर है यू से 2% छोड़ने के बाद है, इसका मतलब यू से 2% छोड़ने के बाद अगर मैं ऊपर आर को रखूंगा तो आर के ऊपर मुझे क्या चाहिए, वी चाहिए। तो आर के ऊपर भी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो यू से 2% छोड़ने के बाद नीचे आर मिल जाएगा, आर के जस्ट इमीडिएट ऊपर वी मिल जाएगा। अब आर के नीचे कितने परसेंट दिख रहे हैं, आर के नीचे 1% दिख रहा है, आर के नीचे 1 दिख रहा है, इसका मतलब टी के ऊपर 2 चाहिए, तो टी मिल जाएगा 101% यहाँ पे। और कोई कंडीशन रखना बाकी है कि आप सेकंड पॉसिबिलिटी में यू से 2% छोड़ने के बाद आर यहाँ पे मिल जाएगा, आर के ऊपर वी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आर के नीचे 2% दिख रहा है, आर के नीचे अगर 2% है तो टी के ऊपर 3% मिल जाएगी, क्योंकि 1 मोर चाहिए था। तो टी कहाँ पे मिल जाएगा, टी मिल जाएगा यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी में। ये वाली भी कंडीशन अप्लीकेबल कर दी, यू वाली भी कंडीशन अप्लीकेबल कर दिए। अब पी के जस्ट इमीडिएट ऊपर एच चाहिए, तो पी के जस्ट इमीडिएट ऊपर एस रखने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है, तो 101% पी मिल जाएगा यहाँ पे एंड एस मिल जाएगा यहाँ पे। इतना सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब पी से 2% छोड़ने के बाद क्यू चाहिए, तो पी से 2% छोड़ने के बाद क्यू मिल जाएगा एंड एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, पी क्यू आर एस। पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू बाकी है गाइस। तो 101% डब्ल्यू कहाँ पे मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब गाइस पी एंड एस का रख सकता हूं मैं, अगर मैं यहाँ पे एस एंड पी को रखूंगा या फिर यहाँ पे एस एंड पी को रखूंगा, तो पी से 2% छोड़ने के बाद क्यू रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। एंड यहाँ पर भी पी को रखूंगा तो पी से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद क्यू रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। यहाँ पे तो ऑलरेडी भी आ चुका है, इसका मतलब 101% ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, या 101% सेकंड पॉसिबिलिटी क्या मिल जाएगी, गलत मिल जाएगी। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी 101% करेक्ट आ जाएगी। तो ये भी पजल आपकी 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो चलिए गाइस आज के सेकंड नंबर की पजल एंड 1000 पजल सीरीज का स्लिट नंबर 379 करते हैं। आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है एंड आंसर मैच करना है। तो क्या बोला है, 7 पर्सन है, 7 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम होंगे, आर गोइंग फॉर द ट्रिप, वो ट्रिप में जाते होंगे ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू सैटरडे, ठीक है। संडे से स्टार्ट होता होगा, 7 पर्सन है तो संडे के बाद आ जाएगा मंडे, मंडे के बाद मुझे क्या मिल जाएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या मिल जाएगा वेनसडे, वेनसडे के बाद क्या मिल जाएगा थर्सडे, फिर आ जाएगा फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या आ जाएगा सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या आता है सैटरडे आता है, ठीक है। तो संडे को सेपरेट कर देते हैं, मंडे को सेपरेट कर देते हैं, ट्यूसडे को सेपरेट कर देते हैं, वेनसडे को सेपरेट कर देते हैं, थर्सडे को सेपरेट कर देते हैं, फ्राइडे को सेपरेट कर देते हैं, सैटरडे को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है? तो चलेगा, जब यहाँ पे जल्दी से जल्दी कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कौन सा बंदा कौन सी कंडीशन में आने वाला है, कौन सी कंडीशन मर्ज होने वाली है, ठीक है। तो क्या बोला है गाइस यहाँ पे, वो ट्रिप तो जाते होंगे संडे से लेके सैटरडे तक जाते होंगे, 7 पर्सन है। आगे क्या बोला है, ट्रेन से जाते होंगे रामेश्वरम एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, नीलगिरी एक्सप्रेस, पडियन एक्सप्रेस, कोयम्बटूर एक्सप्रेस, बीकानेर एक्सप्रेस एंड चेरन एक्सप्रेस। अब आगे कंडीशन दिए तो कंडीशन के लिए यहाँ पे फिर से कलर चेंज कर देते हैं। एफ गोज 3 पर्सन आफ्टर द वन हु ट्रेवल्स इन रामेश्वरम एक्सप्रेस, तो रामेश्वरम एक्सप्रेस के 3 पर्सन आफ्टर, ठीक है। 3 पर्सन आफ्टर क्या मिल जाएगा, 3 पर्सन आफ्टर एफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो रामेश्वरम है इसके 1 पर्सन आफ्टर, 2 पर्सन आफ्टर एंड ये जो 3 पर्सन आफ्टर है मुझे क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा। 3 पर्सन आफ्टर मतलब बीच में 2 पर्सन आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आफ्टर बिफोर बोला होगा तो बीच में एक कम पर्सन आता है। अब आगे क्या बोला है, सी गोज इमीडिएटली आफ्टर एफ, एफ के इमीडिएटली आफ्टर कौन जाता है, सी जाता है, तो फिर से साइड में एरो आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है ओनली 2 पर्सन गो बिटवीन सी एंड द वन हु गोज एंड द वन हु ट्रेवल्स इन चेन्नई एक्सप्रेस, तो सी एंड चेन्नई एक्सप्रेस के बीच में 2 पर्सन आ जाएंगे। तो 2 पर्सन छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा चेन्नई एक्सप्रेस। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है एंड द वन हु ट्रेवल्स बाय चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, बी गोज इमीडिएटली बिफोर द वन हु ट्रेवल्स इन बीकानेर एक्सप्रेस, तो बीकानेर एक्सप्रेस के इमीडिएटली बिफोर, बीकानेर एक्सप्रेस के इमीडिएटली बिफोर कौन जाता होगा, बीकानेरी के इमीडिएटली बिफोर कौन जाता होगा, बी जाता होगा।
तो बी को बना लेते हैं बीकानेर के इमीडिएटली बिफोर। अब आगे क्या बोला है दोस्तों, आगे बोला है बी नाइदर ट्रेवल्स इन चेन्नई एक्सप्रेस नॉर गोज ऑन फ्राइडे। तो बी फ्राइडे को नहीं जाता, तो बी के लिए फ्राइडे के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, एंड ये जो चेन्नई एक्सप्रेस है इसके लिए क्रॉस का साइन बी के लिए बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है ए गोज 2% बिफोर बी, बी के 2% बिफोर ए जाता होगा, तो बी के 1% बिफोर एंड 2% बिफोर कौन जाता होगा, ए जाता होगा, तो साइड में आरो दे देते हैं। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है द वन हु ट्रेवल्स इन चेरन एक्सप्रेस गोज 3% बिफोर जी, तो जी के 3% बिफोर कौन जाता होगा, जी का 1% बिफोर, 2% बिफोर एंड 3% बिफोर कौन जाता होगा, चेरन एक्सप्रेस वाला जाता होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है डी गोज बिफोर ई, अब डी ई के बिफोर में जाता है, ठीक है। ई के बिफोर में कौन जाता होगा, ई के बिफोर में डी जाता होगा। एंड आगे क्या बोला है, एंड आगे बोला है एंड डज नॉट गो ऑन संडे। अब एंड के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होगी, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी था ना उसके लिए होगी, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, ये जो डी है ई के बिफोर में तो जाता है, बट ये जो डी है ये संडे को नहीं जाता, तो संडे के लिए डी के लिए क्या बना लेते हैं, संडे के लिए डी के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है नाइदर जी नॉट ई ट्रेवल इन कोयम्बटूर एक्सप्रेस, तो जी एंड ई कोयम्बटूर एक्सप्रेस में नहीं जाएंगे, तो जी के लिए एंड ई के लिए क्या कर देते हैं, क्रॉस का साइन कर देते हैं, किसके लिए, कोयम्बटूर एक्सप्रेस के लिए, ठीक है। इसके लिए कोयम्बटूर एक्सप्रेस के लिए तो COIMB, ठीक है। कोयम्बटूर एक्सप्रेस के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोलेगा, लास्ट कंडीशन बाकी है, ई डज नॉट ट्रेवल इन नीलगिरी एक्सप्रेस, तो ई के लिए क्या मिल जाएगा, नीलगिरी एक्सप्रेस के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, तो ये जो ई होगा इसके लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं नीलगिरी एक्सप्रेस के लिए, तो यहाँ पे नीलगिरी एक्सप्रेस के लिए मुझे क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो चलेगा, यहाँ पे सभी कंडीशंस मैंने अप्लीकेबल कर दिए, अरेंज कर दिए, नोट डाउन कर लिए, कंडीशंस का अच्छी तरह से लिंकेज लगा दिया, जैसे कि ए एंड बी का, यहाँ पर भी कंडीशन का लिंकेज लगा दिया जैसे एफ एंड सी का, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देते हैं कि हम कौन से कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अब गाइस आपको मेरे ख्याल से सबसे सुटेबल कंडीशन तो मुझे बी वाली दिख रही है, क्योंकि अगर बी फ्राइडे में नहीं आ सकता, अगर बी फ्राइडे में नहीं आ सकता, तो बी के ऊपर 1% छोड़ के ए चाहिए, तो 101% बी यहां पर भी नहीं आ सकता, संडे में भी नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता, बी यहां पर आ सकता है, तभी तो बी के ऊपर 1% छोड़ के ए आ सकता है, ठीक है। तो बी संडे एंड मंडे के लिए क्रॉस का साइन बना दिया मैंने, एंड फ्राइडे के लिए क्रॉस का साइन बना दिया, ठीक है। ये तीनों स्पॉट पे बी के लिए क्या मिल जाएगा, बी के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब गाइस डी क्या चाहिए, ई के ऊपर डी चाहिए, एंड और एक बार चेक कर लेते हैं, सी एफ के नीचे सी चाहिए, एंड सी से 2% छोड़ने के बाद चेन्नई चाहिए, बट चेन्नई क्या नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, ठीक है। एक एक कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी दोस्तों यहां पर भी नहीं आ सकता, तो बी के नीचे यहाँ पे बीकानेर नहीं आ सकता, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी बी को मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बी को निकालूंगा तो बी के नीचे फिर से बीकानेर रखने के लिए जगह नहीं है, तो सैटरडे में भी बी के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी ये तीनों बी में से नीचे से कौन सा भी आपको नजदीक में दिख रहा है, थर्सडे वाला नजदीक में दिख रहा है, तो बी मिल जाएगा यहाँ पे, बी के नीचे बीकानेर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बी के नीचे बीकानेर मिल गया, एंड बी के ऊपर 1% छोड़ के ए मिल जाएगा यहाँ पर। ये पूरी कंडीशन हो गई ए बी एंड बीकानेर वाली। अब आगे क्या दिया गया, आगे और कोई कंडीशन रखना बाकी है, आगे और कोई कंडीशन में अप्लीकेबल कर सकता हूँ क्या, बी में चेन्नई नहीं आ सकता, तो बी में चेन्नई नहीं आ सकता, तो चेन्नई के लिए क्या मिल जाएगा, चेन्नई के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। अगर चेन्नई के लिए क्रॉस का साइन मिलता है तो चेन्नई से 2% छोड़ने के बाद सी भी चाहिए था, ठीक है। अब ए एंड बी मैंने सेट कर लिया, ई नीलगिरी नहीं हो सकता, ए के ऊपर मुझे डी भी चाहिए, एंड राम के नीचे 2% छोड़ के एफ एंड सी चाहिए। अब एफ एंड सी चाहिए तो एफ एंड सी कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस पे चाहिए, एफ एंड सी कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस पे चाहिए, तो यहाँ पर एफ एंड सी नहीं आ सकते, यहाँ पर एफ एंड सी को रखूंगा तो एफ के भी ऊपर मुझे रामेश्वरम एक्सप्रेस चाहिए, इसका मतलब ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस पे भी एफ एंड सी नहीं आ सकते, तो 101% एफ मिल जाएगा यहाँ पे एंड सी मिल जाएगा यहाँ पे। इतने चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है, आई होप कि आपको यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया है मैंने समझ में आ गया होगा कि एफ एंड सी 101% यही प्लेसेस पे आने वाले हैं, ठीक है। अब एफ के ऊपर 2% छोड़ने के बाद रामेश्वरम, एफ के ऊपर 2% छोड़ने के बाद मैंने क्या पुटअप कर दिया, रामेश्वरम पुटअप कर दिया, रामेश्वरम एक्सप्रेस, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब सी एंड रामेश्वरम वाली, अब सी से 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या चाहिए, चेन्नई चाहिए, तो सी से 2% छोड़ने के बाद, सॉरी सी से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर चेन्नई मिल जाएगा वेडनेसडे में, क्योंकि सी से 1
एंड 2% छोड़ने के बाद चेन्नई मिल जाएगा वेडनेसडे में। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई सी एंड चेन्नई वाली। सी बी में नहीं आ सकता, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब जी के ऊपर 2% छोड़ के 6 रन चाहिए, तो जी कहाँ आ सकता है, 101% जी यहीं पे आएगा। तभी तो जी के ऊपर 1 एंड 2% छोड़ के ये जो 6 रन है ये यहीं पे आएगा। ठीक है, अब नीलगिरी एक्सप्रेस कहाँ नहीं आ सकता, नीलगिरी एक्सप्रेस ई में नहीं आ सकता। ई में नीलगिरी एक्सप्रेस नहीं आ सकता, तो ई कहाँ रख सकता हूं मैं, ई के ऊपर डी चाहिए, तो 101% ई मिल जाएगा यहाँ पे। बट डी के लिए यहाँ पे क्या था, डी के लिए क्रॉस का साइन था एंड डी यहाँ पे आ गया। इसका मतलब टोटल आपकी जो अजम्पशन है, टोटल पॉसिबिलिटी है, वो 101% गलत आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बी यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर बी यहाँ पे नहीं आ सकता तो बी के लिए यहाँ पे भी क्रॉस का साइन बना देते हैं। अगर यहाँ पे भी बी नहीं आ सकता तो बी के लिए और एक प्लेस ऊपर ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर मैंने वेडनेसडे में बी को ट्राई किया तो बी के नीचे बीकानेर कहाँ पे मिल जाएगा, बी के नीचे बीकानेरी एक्सप्रेस यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो बी एंड बीकानेर वाली कंडीशन हो गई। अब गाइस बी से आपको और कोई कंडीशन दिख रही है, बी के ऊपर 1% छोड़ के मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए। तो बी एंड ए वाली भी कंडीशन मैंने सेट कर दी है, तो बी ए एंड बीकानेर वाली कंडीशन हो गई। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या, एफ एंड सी चाहिए एंड रामेश्वरम से 2% छोड़ने के बाद एफ एंड सी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे टॉप पे रामेश्वरम को रख दिया, अगर मैंने यहाँ पे टॉप पे रामेश्वरम को रख दिया, तो रामेश्वरम से 2% छोड़ने के बाद एफ एंड सी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, तो यहाँ पे रामेश्वरम नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे रामेश्वरम को रख दिया तो 1 एंड 2% छोड़ने के बाद एफ एंड ये जो सी है यहाँ पे तो आ सकता है, बट सी से 2% छोड़ने के बाद चेन्नई यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, सी से 2% छोड़ने के बाद चेन्नई यहाँ पे भी आ सकता है। एंड और कौन सी कंडीशन बाकी मिल जाएगी मुझे, चेन्नई वाली भी कंडीशन हो गई। ठीक है, बी चेन्नई ने ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे और कोई कंडीशन दे दी है क्या गाइस, आगे और क्या बोला था, जी के ऊपर 2% छोड़ के 6 रन चाहिए, तो जी यहाँ पे नहीं आ सकता एंड जी यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो जी रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है एंड जी के ऊपर 1 एंड 2% छोड़ने के बाद 101% 6 रन यहीं पे आने वाला है। एंड फिर से ई के ऊपर डी 101% यहीं पे आने वाला है। इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी, ये भी पॉसिबिलिटी गलत आ जाएगी। तो 101% रामेश्वरम यहाँ पे तो नहीं आ सकता, तो और एक प्लेस नीचे शिफ्ट करके देख लेते हैं रामेश्वरम एक्सप्रेस को। तो रामेश्वरम के नीचे 2% छोड़ने के बाद एफ, एफ के नीचे सी, सी से 2% छोड़ने के बाद बी में चेन्नई नहीं आ सकता। इसका मतलब रामेश्वरम रखने के लिए तो जगह ही नहीं है, इसका मतलब बी रखने के लिए यहाँ पे नहीं जगह है। ठीक है, बी 101% यहाँ पे भी नहीं आ सकता। अगर बी 101% वेडनेसडे में भी नहीं आ सकता तो बी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो बी के लिए वेडनेसडे के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, बी मिल जाएगा यहाँ पे, बी के नीचे बीकानेरी एक्सप्रेस मिल जाएगी यहाँ पे, बी के ऊपर 1% छोड़ के ए मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ रही है दोस्तों। तो बी ए एंड बीकानेर वाली कंडीशन हो गई। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है, आगे क्या बोला था, जी एंड ई के पास कोयम्बटूर नहीं आ सकता, तो ई के ऊपर डी चाहिए एंड राम के नीचे एफ एंड सी चाहिए, तो रामेश्वरम के नीचे एफ एंड सी कहाँ आ सकता है। अगर मैंने यहाँ पर रामेश्वरम को रख दिया तो 2% छोड़ने के बाद एफ एंड सी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह है। तो एक एक पॉसिबिलिटी चेक करते, तो रामेश्वरम के नीचे यहाँ पर अगर मैंने रामेश्वरम को निकाल दिया तो रामेश्वरम के नीचे एफ एंड सी मिल जाएगा। सी से 2% छोड़ने के बाद नीचे जगह नहीं है तो चेन्नई मिल जाएगा यहाँ पे, सी से 2% छोड़ने के बाद। ठीक है, तो सी चेन्नई वाली कंडीशन हो गई, बी नहीं हो सकता है वाली कंडीशन हो गई। अब जी एंड चेरन वाली कंडीशन बाकी है, तो जी से 2% छोड़ने के बाद चेरन, तो जी यहाँ पे नहीं आ सकता। जी को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो 2% छोड़ने के बाद तो बीकानेर है, यहाँ पे भी जी नहीं आ सकता, तो जी मिल जाएगा 101% यहाँ पे। जी से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद चेरन कहाँ पे मिल जाएगा, चेरन मिल जाएगा यहाँ पे। ये एक पॉसिबिलिटी 101% करेक्ट आ चुकी है, बी सॉरी जी वाली एंड चेरन वाली। अब ई के ऊपर डी चाहे तो ई मिल जाएगा यहाँ पे एंड 101% डी मिल जाएगा यहाँ पे। डी एंड ई वाली भी कंडीशन हो गई, इसका मतलब डी यहाँ पे नहीं आ सकता। ये वाली भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई है कि डी संडे में नहीं आ सकता, तो सी चेन्नई वाली कंडीशन हो गई, चेन्नई बी वाली कंडीशन हो गई। अब जी एंड ई कोयम्बटूर नहीं हो सकते, तो जी एंड ई दोनों दोनों कोयम्बटूर नहीं हो सकते, तो कोयम्बटूर के लिए क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, तो कोयम्बटूर मिल जाएगा सी। अब ई नीलगिरी नहीं हो सकता तो जी हो जाएगा नीलगिरी, तो जी क्या हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, जी एंड ई वाली भी कंडीशन हो गई। ठीक है, जी के ऊपर चेरन वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस कोई भी कंडीशन बाकी नहीं है, एक ही एक्सप्रेस का नाम बाकी है, पडियन एक्सप्रेस। तो 101% मुझे क्या मिल जाएगा, 101% पडियन एक्सप्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो पडियन एक्सप्रेस कहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों, पडियन एक्सप्रेस मिल जाएगा, एक सेकंड, पडियन एक्सप्रेस कहाँ पे मिल जाएगा, पडियन एक्सप्रेस सैटरडे में मिल जाएगा। तो हमने सभी कंडीशंस एप्लीकेबल कर दे एंड हमारे सभी
प्लेसेस अरेंज किए गए एंड सभी कंडीशंस हमारे सेटिस्फाई हो चुके हैं। तो ये भी पजल आपके 101% सॉल्व हो चुकी थी। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी बी को मैंने एवरी जगह पे ट्राई किया, बट एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी ए टॉप से नजदीक में आ रहा था, तो ये एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी करेक्ट थी। तो मैंने बी को ट्राई किया था, बट आपको ए से ट्राई करना चाहता कि कौन सा ए एंड से नजदीक में आ रहा है। तो टॉप से एंड से नजदीक में आ रहा है, इसका मतलब ये भी पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। तो आज के सेकंड नंबर की भी पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। तो आज के थर्ड नंबर की पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 380 करते हैं। तो हम काफी करीब आ चुके हैं 400 पजल सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। तो प्लीज गाइस इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है एंड ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एक पर्सन से आई से लेके पी तक, आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है, 8% मिल जाएंगे आई से लेके पी तक। अब आगे क्या बोला गया, जहां पे सिटिंग इन अ रेक्टेंगुलर शेप मीटिंग हॉल, ऑल आर फेसिंग इनसाइड, सभी के सभी इनसाइड देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर हॉल में बैठ के होंगे। 4 ऑफ देम सिटिंग ऑन ईच कॉर्नर एंड 4 ऑफ देम आर सिटिंग ऑन ईच एज ऑफ द टेबल। तो कॉर्नर पे कितने हो गए, कॉर्नर पे 4 हो गए एंड एज पे कितने हो गए, एज पे 4 हो गए, ठीक है। तो ये इसे हम नहीं बनाने वाले रेक्टेंगल से, हम तो इसे थ्रेड मेथड से ही बनाने वाले हैं। बट आपको तसल्ली के लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी निकाल के बता देता हूँ कि 4 कॉर्नर पे हो गए एंड 4 मिड पे हो गए। इसका मतलब 4 कॉर्नर एंड 4 मिड का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे कॉर्नर एंड मिड सभी डायरेक्शन एक हो जाएंगे, इनसाइड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि सभी डायरेक्शन इनसाइड है एंड 4 कॉर्नर पे एंड 4 मिड पे, इसका मतलब इनके बीच में क्या आ जाएंगे, अपोजिट वाले के बीच में, अपोजिट है दोनों बंदी, इसका मतलब इनके बीच में 3-3 पर्सन आ जाएंगे, क्योंकि 8% की सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। आगे क्या बोला है, 4 ऑफ देम सिटिंग ऑन ईच कॉर्नर एंड 4 ऑफ देम सिटिंग ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल, जे सीट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। तो पी के थर्ड टू द राइट में कौन होगा, जे होगा, ठीक है। तो पी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में मुझे क्या मिल जाएगा, थर्ड टू द राइट में जे मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, m एंड n आर अपोजिट टू ईच अदर। तो m एंड n अपोजिट टू ईच अदर है, तो m के अपोजिट में मुझे क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है नन ऑफ देम आर एडजेसेंट टू p, एंड ये दोनों के दोनों m एंड n तो p के एडजेसेंट में नहीं है, ठीक है। तो p के एडजेसेंट में मुझे क्या मिल जाएगा, m के लिए क्रॉस का साइन एंड n के लिए क्रॉस का साइन। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है दोस्तों, मोर देन वन पर्सन सीट बिटवीन ओ एंड एन, ओ एंड एन के बीच में मोर देन वन पर्सन है, तो ओ के बीच में एंड एन के बीच में मोर देन वन पर्सन है। मोर देन वन मतलब +2, सॉरी +1, +1 मतलब मिनिमम 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, बट 1 नहीं चलेगा, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा मतलब 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइटी तक, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है दोस्तों, आगे बोला है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई। काफी बड़ी कंडीशन है। तो जो भी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन बैठता है, तो एन के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी बैठा होगा, मैं हैश कंसिडर करता हूं कि एन के इमीडिएट लेफ्ट में हैश बैठा होगा, ठीक है। तो एन के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी बैठता है वो किसे फेसेस करता है, फेसेस मतलब अपोजिट, सिटिंग ईच अदर, फेसिंग ईच अदर, सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई। इसे फेस करता है जो आई के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठ के, तो उसे फेस करता है जो आई के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठ के होगा, सेकंड टू द लेफ्ट में बैठ के होगा। इसका मतलब क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, ओ डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ द टेबल, मिडल पे नहीं बैठ के होगा, इसका मतलब वो कॉर्नर पे बैठ के होगा। तो उनके ऊपर मैं कॉर्नर बना देता हूँ, इसका हम कंसिडर कर सकते हैं में कॉर्नर पे बैठ के, तो इससे हमें मिड एंड कॉर्नर सभी पता चल जाएंगे, क्योंकि मिड एंड कॉर्नर अल्टरनेट आते हैं, कॉर्नर के बाद मिड आता है, फिर से कॉर्नर आता है, फिर से मिड आता है, फिर से कॉर्नर आता है, फिर से मिड आता है, फिर से कॉर्नर आता है एंड फिर से मिड आता है, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे क्या बोला है दोस्तों, आगे बोला द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ओ एंड एन इज सेम एज एम एंड एल, ठीक है। तो ओ एंड एन के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, तो ओ के बीच में एंड एन के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्संस हो गए, उतने ही नंबर ऑफ पर्संस एम के बीच में एंड एल के बीच में हो गए, ठीक है। सेम नंबर ऑफ पर्संस हो गए ओ एंड एन के बीच में एंड एम एंड एल के बीच में, ठीक है। अब आगे क्या बोला है दोस्तों, आगे बोला है के इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ एम नॉट एन। तो के जो होगा यम एंड एन का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो एम का
एंड ये जो n है, इन दोनों का इमीडिएट नेबर कौन नहीं होगा, k नहीं होगा। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए मैं क्या बना लेता हूँ, इस कॉम्बिनेशन के लिए क्रॉस का साइन बना देता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपने सभी कंडीशंस नोट डाउन कर लिए। तो इसे मैं थ्रेड मेथड से बनाने वाला हूँ, इसे मैं लाइन मेथड से बनाने वाला हूँ। तो आई थिंक आपको थ्रेड मेथड पता होगी, लाइन मेथड पता होगी। तो एंड्स क्या होते हैं, एंड्स अटैच होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पर्सन मिल जाएंगे। एंड्स अटैच होते हैं मतलब इस पर्सन के इमीडिएट नेबर कौन होगा, ये पर्सन होगा। एंड इस पर्सन का भी इमीडिएट नेबर कौन होगा, एक ये पर्सन होगा एंड एक ही ये पर्सन होगा, ठीक है। क्योंकि एंड्स यहाँ पे अटैच होते हैं, रेक्टेंगल को ही हमने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया एक जगह पे कट करके, ठीक है। एक जगह से कट करके हमने रेक्टेंगल को ही एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया एक जगह से कट करके, ठीक है। एंड इस रेक्टेंगल को स्ट्रेच करके, एंड सभी बंदे इनसाइड देख रहे हैं, सभी बंदों का डायरेक्शन इनसाइड है। सभी बंदे अगर सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो हम ऊपर की तरफ इनसाइड ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि सभी बंदे का डायरेक्शन सेम है तो नॉर्थ की तरफ हम सभी बंदों को दिखा देंगे। अब आगे क्या बोला है दोस्तों, कौन सी कंडीशन आपको सबसे सुटेबल दिख रही है। कंडीशन तो यहाँ पे एक सेकंड, कंडीशन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन सबसे सुटेबल दिख रही है। एम के अपोजिट में क्या है, एम के अपोजिट में एन है। ये वाली भी एक कंडीशन है कि एम के अपोजिट में आपको क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है। फिर एन से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है। फिर एन से एंड एम से पी वाली कंडीशन दिख रही है। फिर पी एंड जे वाली कंडीशन दिख रही है, ठीक है। पी एंड जे वाली भी कंडीशन है। फिर पी एंड जे के साथ साथ एक सेकंड, पी एंड जे वाली कंडीशन से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है कि पी के राइट में क्या है, पी के राइट में जे है। पी के राइट में अगर जे है तो पी को आप कहीं पे भी रख के ट्राई कर सकते हैं एंड पी के डायरेक्शन सभी बंदों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही आ जाएगी, ठीक है। पी को कहीं पे भी रख के ट्राई कर सकते हैं, सभी बंदों की डायरेक्शन नीचे भी दे सकते हैं। पी के राइट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा। अब पी के पास एम भी नहीं आ सकता एंड एन भी नहीं आ सकता, तो पी के पास एम एंड एन के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। पी के पास एम एंड एन के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो पी एंड जे को सेट कर लिया एंड पी के पास एम एंड एन के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो एम एंड एन कहां पर रख सकता हूं मैं, अगर मैंने यहाँ पे एम को रख दिया तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे एन मिल सकता है। तो एम एंड एन के लिए ये एक पेयर अप्लीकेबल हो सकती है, ठीक है। ये एक पेयर अप्लीकेबल हो सकते हैं जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। अब गाइस नेक्स्ट कलर से हाईलाइट करते हैं सेकंड पेयर। अब गाइस एम यहाँ पे नहीं रख सकता, एम यहाँ पे नहीं रख सकता एंड अगर मैंने एम को यहाँ पे रख दिया तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद पी रखने के लिए जगह है क्या, एम का 3% छोड़ने के बाद और अदर पर्सन रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी एम एंड एन में से कोई ना कोई एक नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे m को रख दिया तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे n रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। क्योंकि सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर मतलब m एंड n सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, इसका मतलब इनके बीच में 3% चाहिए। तो 101% m को यहाँ पे रखूंगा या फिर n को यहाँ पे रखूंगा तो 3% छोड़ने के बाद कोई ना कोई एक बंदा तो 101% यहाँ पे आने ही नहीं वाला है। अगर यहाँ पे कोई ना कोई एक बंदा आने ही नहीं वाला है इसका मतलब यहाँ पे भी पेयर नहीं बनेगी। तो 101% ये ग्रीन कलर में मैंने जो हाईलाइट किया है वहीं पे m एंड n आ सकता है, ठीक है। तो 101% m के लिए यहाँ पे एंड n के लिए यहाँ पर एंड m के लिए यहाँ पर एंड n के लिए यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगी, एक प्लस प्लस मिल जाएगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो m एंड n वाली कंडीशन हो गई, m एंड n वाली कंडीशन हो गई। तो इस कंडीशन को यहाँ से मिटा देते हैं। अब आगे और कोई कंडीशन दी है क्या, p एंड j वाली कंडीशन हो गई, m एंड p वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब o से n से एक प्लस, अब गाइस इस m के पास एंड n के पास क्या नहीं आ सकता, k नहीं आ सकता। तो यहां पर मैं m रखूं या n रखूं, इन दोनों के पास k नहीं आ सकता। तो k के लिए यहां पर भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा, k के लिए यहां पर भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा, k के लिए यहां पर भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर भी m एंड n में से कोई ना कोई एक आने वाला है। तो यहाँ पर भी k के लिए क्रॉस का साइन, क्योंकि m एंड n का ये भी इमीडिएट नेबर है, ये भी इमीडिएट नेबर है एंड ये भी इमीडिएट नेबर है। तो ये तीनों जगह पे k के लिए मुझे क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। यहाँ पर k नहीं आ सकता, यहाँ पर k नहीं आ सकता, यहाँ पर k नहीं आ सकता। तो k रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। तो 101% k कहाँ पे मिल जाएगा, k मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो k को भी मैंने सेट कर दिया। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे m एंड l के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए तो k के लिए क्रॉस का साइन, ये वाली कंडीशन यहाँ से मिटा देता हूँ। सबसे पहले तो आई को सेट नहीं किया मैंने, पी जे एंड के को सेट किया है, ठीक है। पी को सेट किया है, जे को सेट किया है, के को सेट किया है, एम को सेट किया है, एन को सेट किया है। अब आपको आई एल एंड ओ बाकी है, आई एल एंड ओ बाकी है। तो ओ कॉर्नर पे
ठीक है। अब गाइज और कौन सी कंडीशन बाकी है, ओ एंड एन के बीच में +1 है, मतलब मिनिमम 2 चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से। अब क्या बोला है, एन के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी बंदा होगा, एन के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी बंदा होगा वो क्या होगा, आई के सेकंड टू द लेफ्ट में होगा। ठीक है, आई के सेकंड टू द लेफ्ट में होगा। इसका मतलब अगर मैं, इसका मतलब एन के, अगर मैंने एम को यहाँ पे ट्राई किया, ठीक है, एक एक पॉसिबिलिटी पे ट्राई करके देख लेते गाइस, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि एन को यहाँ पे ट्राई किया एंड एम को यहाँ पे ट्राई किया, तो एन के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी बंदा होगा वो किसे फेस करता है, 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद वो किसे फेस करता है, स्टार को फेस करता है। एंड ये स्टार क्या होगा, आई के सेकंड टू द लेफ्ट में होगा। आई के सेकंड टू द लेफ्ट मतलब आई मिल जाएगा यहाँ पे, एंड आई का फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, 1% छोड़ के स्टार मिल जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन तो 101% अपनी सही चल रही है, ये कंडीशन सही चल रही है। बट गाइस ओ कहाँ रख सकता हूं मैं, अब यहाँ पे भी हैश की भी जगह पे ओ के लिए जगह है एंड स्टार की जगह पे भी ओ के लिए जगह है, बट इस कंडीशन में क्या बोला है, ओ एंड एन के बीच में +1 चाहिए। तो ओ यहाँ पे आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो ओ एंड एन के बीच में +1 मतलब 1 एंड 2, मिनिमम 2% छोड़ने के बाद इस स्टार की जगह पे ओ आ सकता है। इसका मतलब 101% दोस्तों स्टार की जगह पे मुझे क्या मिल जाएगा, स्टार की जगह पे क्या मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा। स्टार की जगह पे ओ मिलता है तो एल मिल जाएगा यहाँ पे। अब गाइस ये कंडीशन चेक करना बाकी है कि ओ एंड एन के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, तो एन एंड ओ के बीच में 2 नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं, तो एम एंड एल के बीच में भी 2 नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, तो एम एंड एल के बीच में भी 2 नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं। तो टोटल पजल आपकी 101% करेक्ट आ जाएगी। टोटल पजल आपकी 101% क्या आ जाएगी दोस्तों, करेक्ट आ जाएगी। तो 101% एन यहीं पे आने वाला है एंड एम यहीं पे आने वाला है। ठीक है, तो 101% आपकी पूरी पजल अच्छी तरह से सॉल्व हो चुकी है। ओ कॉर्नर पे इसका मतलब क्या मिल जाएगा, ओ कॉर्नर पे तो कॉर्नर एंड मिड अल्टरनेट आते हैं, तो ये मिल जाएगा मिड, फिर से कॉर्नर, फिर से मिड, फिर से कॉर्नर, फिर से मिड, फिर से कॉर्नर एंड फिर से मिड। टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो आज की 3rd नंबर की भी पजल सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुके हैं। आज हमने काफी अच्छे लेवल के पजल किए गए। तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।